जब मार्केट गिरता है तब भी कुछ स्टॉक्स तेज़ी से चलते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, आपको उन्हें पहचानना आता है या नहीं। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसा वही बनाता है जो ये समझता है कि कौन सा सेक्टर कब चलेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इस सिंपल सी बात को इग्नोर कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्मार्ट सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूँ जिससे आप बिना डेली चार्ट्स में डूबे स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म के लिए टाइम टेस्टेड और हाई पोटेंशियल स्टॉक्स को आइडेंटिफाइंग कर पाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर मार्केट में कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो देर किस बात की, बिना किसी वेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर ये सेक्टर रोटेशन होता क्या है। स्टॉक मार्केट में हर वक्त पैसा घूमता रहता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है ये समझना कि वो पैसा किस सेक्टर में जा रहा है। सेक्टर रोटेशन का मतलब होता है जब बड़े इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस किसी एक सेक्टर से पैसा निकाल कर दूसरे सेक्टर में डालते हैं बेस्ड ऑन इकोनॉमी का फेस। आपने देखा होगा कभी बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स भागते हैं तो कुछ महीने बाद एनर्जी या फार्मा टॉप गेनर्स बन जाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक नेचुरल साइकिल होती है जो इकोनॉमी के साथ साथ चलती है। और अगर आप इस पैटर्न को समझ गए तो आप एक एवरेज ट्रेडर या इन्वेस्टर से कई कदम आगे निकल जाएंगे। तो आइए इस साइकिल को 4 सिंपल फेजेस में समझते हैं और हर फेज के साथ कौन से सेक्टर में पैसा लगता है वो भी देखते हैं। फेज 1, रिसेशन फेज। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक ऐसा वक्त जब हर तरफ उदासी है, बाजार बंद हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, लोग अपनी सेविंग्स तोड़ तोड़ के गुजारा कर रहे हैं और हर घर में टेंशन का माहौल है कि कल क्या होगा। यही है रिसेशन फेज। बड़ी सिंपल सी बात समझिए, जब लोगों की इनकम कम होती है तो सबसे पहले वही लोग अपनी एक्स्ट्रा खर्चे कम करते हैं। जिम मेंबरशिप कैंसिल, नए कपड़े कम, घूमने जाना कैंसिल, नए फ़ोन का प्लान पोस्टपोन्ड। लेकिन एक चीज़ जो वो लोग चाह कर भी नहीं रोक सकते वो है उनकी बेसिक नेसेसिटीज़। सेक्टर्स दैट वर्क ड्यूरिंग रिसेशन, दैट फर्स्ट इज FMCG सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इस दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, लोग टूथपेस्ट लगाना नहीं छोड़ते, साबुन से नहाना नहीं छोड़ते, दाल चावल खाना और चाय पीना नहीं छोड़ते। इसीलिए जब पूरा शेयर बाजार गिर रहा होता है तो ITC और HUL जैसी FMCG कंपनीज स्टेबल रिटर्न्स देने लगती हैं। एक और सेक्टर है जो अंधेरों में हमेशा चमका है और चमकने की पूरी पोटेंशियल रखता है। आप गेस कर सकते हो, चलो मैं ही बताता हूँ। उसका नाम है फार्मा सेक्टर। क्योंकि बीमारी रिसेशन नहीं देखती, बीमार होने पर हमें मेडिसिन तो चाहिए ही चाहिए, चाहे इकोनॉमी टॉप पे हो या बॉटम पे। सिप्ला और सन फार्मा जैसी कंपनीज ने लॉकडाउन और रिसेशन के उन दिनों में अच्छा मोमेंटम बनाया था जब हर एक दूसरा स्टॉक अपने लाइफ टाइम लो पे था। बाजार के इतिहास का सबसे बुरा हफ्ता, सेंसेक्स निफ्टी 15% गिरे। में भी भारी गिरावट आई है, 1000 अंक नीचे गिर गया है स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार में जैसी गिरावट है वो पिछले 29 सालों के बाद आई और आज जो बाजार गिरा उसने 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। करें तो करें क्या, बेचकर निकल जाएं, रुकें और गिरने पर थोड़े और शेयर ओवरऑल जब हर तरफ अनसर्टेनिटी हो, जब कुछ समझ ना आए कि क्या होगा, तब यही डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे FMCG और फार्मा आपके पोर्टफोलियो को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं। ये सेक्टर्स एक लाइफ जैकेट की तरह काम करते हैं जब पूरा शिप हिल रहा होता है। और फिर इसके बाद एक ऐसा फेज आता है जब उम्मीद की कुछ किरणें जागने लगती हैं। फेज 2, रिकवरी फेज। छोटे छोटे पॉजिटिव सिग्नल्स दिखने लगते हैं। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल मिलता है। लोग अब शॉपिंग मॉल के दरवाज़ों पे वापस झांकने लगते हैं। नए घर, नई गाड़ी और नए ऑफिस की प्लानिंग शुरू हो जाती है। और जब इकोनॉमी जागती है तो कुछ सेक्टर सबसे पहले भागते हैं।
सबसे पहला सिग्नल मिलता है ऑटो सेक्टर से, जब लोग नई बाइक, नए कार की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों को अब अपने इनकम और फ्यूचर पे भरोसा वापस आने लगता है। जैसे 2021 के अर्ली मंथ्स में टाटा मोटर्स का स्टॉक 100 रुपये से 500 तक गया। पता है क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोगों ने कार बाइंग वापस कर दी थी। और अभी के टाइम पे टाटा मोटर्स में कई सारे इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि किस स्टॉक को कब परचेस करना है। जब अगर सभी लोग किसी एक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो स्टॉक ऑलरेडी वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। और मेरी बात एक हमेशा याद रखना, जिस स्टॉक के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं वो स्टॉक आपको 80% चांस है कि आने वाले 1 से 2 साल में कुछ रिटर्न बनाकर नहीं देने वाला है। एक और सेक्टर है जब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर, कंस्ट्रक्शन साइट्स फिर से वापस चलने लगते हैं। सरकारी प्रोजेक्ट्स, रेलवेज, हाईवेज, स्मार्ट सिटीज दोबारा स्पीड पकड़ने लगती हैं। ओवरऑल रिकवरी फेज सबसे पावरफुल मौका होता है, क्योंकि स्टॉक अभी भी अपनी पुरानी मार से सस्ते होते हैं। यही वो समय होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनी ग्राउंड वर्क को शुरू करता है। तो रिसेशन में एफएमसीजी और फार्मा, और रिकवरी में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटो सेक्टर्स। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। फेज 3 एक्सपेंशन फेज। मार्केट्स हर हफ्ते न्यू हाइस बना रहा है। न्यूज़ चैनल पर सिर्फ यही दिख रहा है, सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड तोड़ा। कंपनी अपने प्रॉफिट्स को अनाउंस करते वक्त न्यू रिकॉर्ड तोड़ रही है। Don't just rush. I think that is important. The breadth also is pretty much even, Steven, if I may use that word, that it's split right in the middle. 800 advances, 769 declines. Bajaj Auto came out with numbers, Maruti came out with numbers, Escorts came out with numbers, so that's one big part. Eternal और Erstwhile Zamata. यही होता है एक्सपेंशन फेज। एक्सपेंशन फेज को हमेशा बूम फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो सेक्टर्स दैट वर्क ड्यूरिंग बूम, दैट फर्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। बूम फेज का असली इंजन होता है बैंकिंग और फाइनेंस। जब लोग नए घर, नए गाड़ी और नए बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो बैंक्स का बिजनेस फ्लोरिश करता है। जैसे 2004 से 2008 के बुल रन में HDFC बैंक और ICICI बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए। एक तरफ इन बैंक्स का लोन बुक बढ़ रहा था और वहीं दूसरी तरफ इनका प्रॉफिट डबल हो रहा था। एक और सेक्टर है IT सेक्टर। जब कंपनीज अपने काम को ऑटोमेट करने लगती है, डिजिटल इंडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI जैसे बज़वर्ड्स हर तरफ छा जाते हैं। IT कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे नए नए डील्स को क्लोज करने लगती है। जैसे कि इन्फोसिस और TCS जैसे जियांट्स ने बुल रन में अच्छे खासे इंटरनेशनल लेवल पर डील्स को क्लोज किए थे, जिसकी वजह से इनका स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में गया था। पर याद रखिए, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, जब सब लोगों को लगता है कि मार्केट अब इस जगह से कभी गिर ही नहीं सकता, तभी एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट को लॉक करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। क्योंकि बूम के बाद हमेशा एक नई साइकिल का जन्म होता है, जिसका नाम है फेज 4 स्लो डाउन फेज। जब सब कुछ परफेक्ट लगता है, तभी कहीं ना कहीं मार्केट के कोने में एक खामोशी सा बदलाव शुरू हो जाता है। GDP ग्रोथ धीरे होने लगती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जाता है और लोगों का कॉन्फिडेंस जो पहले आसमान छू रहा था, अब कहीं ना कहीं हिलने लगता है। साइंस जो हमें अलर्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला है ओवर एक्सपेंसिव स्टॉक्स। जब स्टॉक्स का वैल्यूएशन अपने हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट लेवल पर होता है और लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे 2021 में निफ्टी एंड सेंसेक्स का PE रेशियो 40 के ऊपर चला गया था और लोग सोच रहे थे ये तो बस शुरुआत है। मैक्रो इंडिकेटर्स खराब होने लगते हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाहर जाता है और दुनिया भर के देशों में टेंशन का माहौल भड़क जाता है। और फिर एक दिन बिना किसी बड़ी वार्निंग के मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आता है।
शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बुरा हफ्ता, सेंसेक्स निफ्टी 15% गिरे। में भी भारी गिरावट आई है, 1000 अंक नीचे गिर गया है स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार में जैसी गिरावट है वो पिछले 29 सालों के बाद आई और आज जो बाजार गिरा उसने 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। करें तो करें क्या? बेचकर निकल जाएं, रुकें और गिरने पर थोड़े और शेयर खरीदें। वो इन्वेस्टर्स जो ग्रीड में अंधा विश्वास कर बैठा था, सबसे ज़्यादा नुकसान उठाता है। स्मार्ट वही होता है जो बूम के दौरान ही अपने रिस्क को मैनेज कर लेता है और प्रॉफिट बुकिंग की प्लानिंग शुरू कर देता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट का ये फेस रिसेशन, रिकवरी, एक्सपेंशन और स्लो डाउन हमेशा चलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति सीखने से कभी रुकता नहीं वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो एक छोटी सी लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको ऐसे ही स्मार्ट और रियल मार्केट नॉलेज चाहिए तो स्विंग एकेडमी को सब्सक्राइब करके इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, सेफ रहिए और इन्वेस्ट दिमाग से करिए। जय हिंद।